जो श्लोक है बहुत सुंदर, और ये चैप्टर ही इतना सुंदर है, और जो कोई भी इसको ध्यान से सुनने मात्र से उसके अंदर वैराग्य आ जाएगा। बहुत सुंदर एक अध्याय है, इसका नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्म, अभी पहले श्लोक, सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक में हम लोग पढ़ा। पहले श्लोक में हम लोग क्या पढ़ा, हम लोग कैसे हम लोग जिस प्रकार बादलों का जब वायु की शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संदर्भ व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से जिसके द्वारा वो ले जाया जा रहा है परिचित नहीं है। जीव को काल के बारे में परिचय नहीं है। तो सेकंड में तथाकथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है, उनको काल रूप भगवान नष्ट कर देता है और बदले उनके लिए शोक करता है। बताया दुर्मति, भौतिकवादी लोगों को क्या होता है, दुर्मति भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति के सारे आकर्षण क्षणिक, इस आकर्षण भी क्षणिक है, क्योंकि इस शरीर का संबंध किसी शरीर से अपने अज्ञान के कारण वो हर वस्तु को स्थायी मानते। बताए शरीर, सब संपत्ति सब नाशवान, फिर भी हम लोग क्या मान रहे हैं, उसको स्थायी मान रहे। तो चौथा श्लोक में क्या बता रहे थे, तो बहुत सुंदर रूप से बताया, जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वो उस अवस्था में रहने से कभी परामुख नहीं होगा। विशेष चाहे वो कितना ही गरीब क्यों हो, जीव को जो संतोष मिलता है वो मोह कहलाता है। उसके तक स्थिति में रहने वाला मनुष्य मनुष्य के जीवन के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में परम संतुष्ट रहता है। माया के सारे सुख को बचाई तो प्रत्येक बात में का आवरणात्मिका, आवरणात्मिका का अर्थ है प्रत्येक बात में का अर्थ है जिसे गिराने वाले। भौतिकवादी व्यक्ति या भौतिक जीवन में किसी भी अवस्था से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से प्रयत्न है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न श्रेणियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि तो समझ नहीं पाता कि वो स्थिति है दुखी। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्णा खाने वाला शुक्र अपने को सुखी रहता है, प्रगति उच्चतर श्रेणी का उपयोग करके शुक्र विष्णा कि मनुष्य जीवन पुण्य अर्जित करने के बाद हम लोग को एक ड्रॉप पुण्य हम लोगों ने छोड़ दिया उसको। अनेक जन्म से हम लोग एक पुण्य कर्म को इकट्ठित करने के बाद हम लोग के मनुष्य जीवन साधारण आसानी से मिलने वाला शरीर नहीं है, दुर्लभ मानव जन्म। सभी शास्त्र में, पुराण में, सभी में बताए ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ। अगर मनुष्य जीवन पाके भी अब लोग मुक्ति का द्वार खुले, मनुष्य जीवन में मुक्ति प्राप्त, आसानी से मुक्ति प्राप्त होता है। जो दुर्मति, यह बताया ना दुर्मति, हम जैसे दुर्मति है जिस सब कुछ हमारे सामने है फिर भी हम लोग उसको अपना नहीं रहे। मालूम है हम लोग को ये शरीर नश्वर है, धन संपत्ति के परिवार वाले को भी टेम्पररी, फिर भी हम लोग उसी को इस तरह पकड़ के बैठे हैं जैसे कसाई खाने में वो बकरी को काटने वाला सब बकरी को उधर ला के रखता है और उसके सामने क्या डालता है, हरा हरा घास डालता है और एक एक बकरी को अंदर लेके जाके काटता है और अंदर लेके जाता है, मगर बाकी का बकरी सब
खुशी से घास खा रहे, हरा हरा घास खा रहे हो, उनको उस घास में रस में आनंद मिल रहा है। और अभी नेक्स्ट हमारा भी है, हम लोग भी अंदर लेके जाके वो काटेगा, उसका ज्ञान नहीं। इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा ही है, एक क्षण में मृत्यु आ जाएगा, इसका कुछ ये नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग परमानेंट रहने वाले, शाश्वत रहने वाले, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्लान कर रहे हैं, अलग अलग ये कर रहे, योजना बना रहे हैं। जीव आध्यात्मिक चेतना है, आत्मा जीव है, और ये शरीर जो है भगवान द्वारा हम लोग को प्रदत्त शरीर है। इस शरीर का उपयोग हम लोग दिव्य चेतना में दिव्य की सेवा करने के लिए हम लोग को ये मिला, भगवान की सेवा करने के लिए हम लोग को ये शरीर मिला। पर हम लोग ये माया के द्वारा, माया की चंगुल में आके जो सत्य, जो भगवान के धाम में जो सत्य रूप हम लोग देख रहे थे, प्रेम, जो प्रेम देखते हैं भगवान के साथ हमारा प्रेम आध्यात्मिक जगत में, वही प्रेम को हम लोग इस भौतिक दुनिया में विकृत रूप से देखते। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे संतान, हमारे सगे संबंधी, वो लोग भी हम लोग को रक्षा करेंगे, वो लोग भी हम लोग को बचाएंगे। इसे हम लोग माया के द्वारा हम लोग भ्रमित हो। सभी शास्त्र में एक ही बता रहे, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण आ भैया, जानिए का मिया विषा खाए, वापस आपको मनुष्य जन्म मिल गया, उसका कुछ भरोसा नहीं। ये मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति प्राप्त करके आसानी से भगवान धाम जाने के लिए, वापस मिला 84 लाख योनि में भटकने के लिए हम लोग को मनुष्य जन्म नहीं मिला। दूसरा मनुष्य 4 लाख मनुष्य योनि है, 4 लाख मनुष्य योनि में जंगल में रहने वाले, गुफा में रहने वाले, अब बर्फ में रहने वाले, वो लोगों को छोड़ बहुत कृष्ण भावनामृत में जो बहुत कम लोग है, कृष्ण भक्ति में जो है वो बाकी अलग 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 संघ समाज का, इसमें काफी लोग कृष्ण भक्ति जो बुद्धिमान है वही इस कृष्ण भक्ति में आता है, और उसको ज्ञान है कि इंद्रिय तृप्ति, जो इंद्रिय तृप्ति का जो बात है शरीर तो नश्वर है, शाश्वत जो है आत्मा, आत्मा का तृप्ति करना ही जीव का लक्ष्य। इधर हम लोग 11 कैंटो में 7 चैप्टर में एक कहानी आता है, राजा इसको उसके राज्य में अवधूत आता है, अवधूत यानी सन्यासी रहते हैं, वो उसको घर बार का नहीं ये रहते, घर बार में वो सारे इसमें घूमते रहता है, पूरा जगत में घूमते रहता है। तो राजा उसको देखे, अरे आपको इतना सुंदर हो, जवान हो, इतने बुद्धिमान हो, इतने सारे रहने पर भी ये भौतिक दुनिया के आकर्षण से क्यों नहीं आकर्षित हुए हो? ऐसे तो भौतिक दुनिया में सभी लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते, भोगने के, मतलब वो जो अवधूत रहता है वो ऐसा ज्ञानी, दक्ष, पशु, सब शास्त्र में जानने वाला, सब तो मगर वैरागी, उसको किसी भौतिक कार्य में उसको रुचि नहीं थे, उसका लक्ष्य भगवान के चरण में। और वो राजा उसको पूछता है, राजा ये ब्राह्मण, हम देखते हैं कि आप भौतिक भोग से किसी प्रकार के स्पर्श से रहित है और बिना किसी संगीत या पारिवारिक संदेश के अकेले ही भ्रमण कर रहे, इसलिए कृपा करके हमें अपने भीतर अनुभव किए जा रहे महान आनंद का कारण बतलाए, क्योंकि हम आपसे अत्यंत निष्ठापूर्वक। राजा और ब्राह्मण अवधूत से पूछ रहे, आप इतनी संतुष्ट हो, खुशी में हो,
बोल रहे हैं, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से अनेक गुरुओं की शरण ली है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मैं मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। जिस रूप में मैं आपको वर्णन करूँ, कृपा करके सुने करके ब्राह्मण और राजा के रूप को बता रहे, ये श्लोक बता रहे हैं। पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजर सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुआ हरिणो दीना पिंगला पुर पुर अर्भका कुमारी सर्प पूर्णनावी सुवेदत एते गुरो राजन् चतुर्दिशा चिरास्थिता। हरी बोल माता जी, आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है। यस, आई तो मुझे लगा मेरा ही शायद डिवाइस कुछ गड़बड़ है कुछ। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है माता जी, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। माता जी आज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मैं भी बोलने वाली थी, बहुत डिस्टर्बेंस है। बराबर सुन रहा है। हाँ माता जी, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ गड़गड़ माइक, गड़गड़ आवाज आ रहा है। हाँ बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है माता जी। मोबाइल में चालू करती हूँ। अभी सुन रहे हैं मतलब फोन पे अनम्यूट करो हरिबोल, फोन पे अनम्यूट करो, फोन पे जूम अनम्यूट करो। हरी बोल। एको हो रहा है ना, तो मैं इससे बाहर लेके मोबाइल में। एक मिनट। हरे कृष्णा। बंद आवाज केवढं कतलं हाँ, सुनाई दे रहा है हरिबोल। मैंने लॉग आउट किया आपको उधर से, डेस्कटॉप पे से। अब यहाँ पे वीडियो ऑन करो। कहाँ पे वीडियो? किधर? मोबाइल में। हरे कृष्णा। हाँ यस, माता जी क्लियर है। अभी ठीक है माता जी, अभी क्लियर। अभी क्लियर है? ओके। एक टेक्नोलॉजी हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है। इधर वो ब्राह्मण अवधूत बता रहे राजा को, दिख रहा है ना अभी? हरे कृष्णा। हरि बोल, सुन रहे हैं? हाँ, जी सुनाई दे माता रहा जी। है, लेकिन माता लाइट जी पीछे का बहुत है। कर्टन हाँ? बंद, पीछे से लाइट बहुत है, कर्टन से बंद कर दो पीछे से। आपका चेहरा ही नहीं दिखा रहा है। अच्छा, लाइट लाइट बंद करू क्या? नहीं नहीं, कर्टन कर्टन पीछे का कर्टन बंद करो।
तो पीछे का ट्यूबलाइट बंद कर दो, पीछे एक ट्यूबलाइट ऑन है ना। है ना उसके। ठीक है अभी। हाँ अभी फिर भी ठीक है, बैठो। ठीक है हरे बैठो। कृष्णा। सॉरी। ब्राह्मण बोलते, हे राजा, मैंने 24 गुरुओं का शरण ली है। ये है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, पुरारी पक्षी, बालक, तरुणी, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी तथा बर्रा। हे राजन, इनके कार्यों का अध्ययन करके ही मैंने आत्मज्ञान सीखा। वो ब्राह्मण राजा को बता रहे हैं, मुझे 24 गुरु मिले, उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? ये मनुष्य जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने इंद्रियों के पीछे भाग रहे। कभी आंख क्या देखता है उसके पीछे भागते हैं, कान में क्या सुनता है वो उसके पीछे। ऐसा पांचों इंद्रियों से हम लोग घोर संघर्ष कर रहे हैं। भगवान बता रहे ना, पांचों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे। इधर ये ब्राह्मण एक एक ये प्रकृति के जो उन्होंने जो जो देखा, वायु को उसने देखा, वायु के बारे में उन्होंने बताया है इसमें। हवा, जैसे सब जगह हवा सब जगह घूमते रहते हैं। हाँ? और सभी को शीतलता पहुंचाता है। और गंदे इस हवा गंदे जगह में से भी घूमता है, बगीचे में भी घूमता है, तो सब जगह घूमता है, मगर उसके अंदर वो लिप्त नहीं होता। इस तरह मनुष्य को सभी भौतिक दुनिया में रहने के वजह से उसको सभी के साथ मिलजुल के रहने का, मगर किसी में लिप्त नहीं होना चाहिए। फिर पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर हम लोग कितने तंग करते, पृथ्वी माता को कितने असुर लोग आए, कितने लड़ाई हुआ, कितना रक्तपात हुआ, कितने जीवों द्वारा सताए जाने पर भी वो पृथ्वी कितने सहनशील है। उसी तरह धीर व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस सब ईश्वर के अधीन होकर ही ये लोग कर रहे, असहाय रूप से कर्म कर रहे। वो पृथ्वी से उसने सीखा, पृथ्वी सब कुछ सहन कर रही है। मगर अपने पथ की प्रगति से विपथ नहीं होना चाहिए, हर एक को सहन रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बताया, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। भगवान भी वही बता रहे हैं हम लोग को। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख सुख दुखदा आगम पाय नित्या स्थाम स्थिति क्षस्व भारत। भगवान भगवत गीता में भी हम लोग को यही बताया, सहन करना सीखो। इधर वायु के द्वारा हम लोग सबके साथ रहना चाहिए, मगर किसी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और पृथ्वी के द्वारा सहन करने का हम लोग को गुण सीखना चाहिए। और संत पुरुष जो है, पर्वत से सीखना चाहिए। वो अपने सारे प्रयत्न अन्यों की सेवा के लिए लगाए, दूसरों के कल्याण के लिए अपना एकमात्र अभिप्राय होना चाहिए। इधर बता रहे पर्वत में से कितने सारे चीज मिलता है हम लोग को। उसमें से हम लोग को वृक्ष, घास, पक्षी, लता, सब इससे झरने हैं, उधर से झरने बह के शीतलता मिलती है। सब सब कुछ हम लोग को पर्वत से मिलता है, मगर वो उसका भोग नहीं करता। इसके लिए हम लोग को भी पर्वत के समान धीर रहना चाहिए। और इधर और बता रहे हैं
इंद्रिय अपने शरीर के परवाह इस तरह करनी चाहिए, उच्चतर ज्ञान विनिष्ट न हो, उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार का मार्ग से विचलित न हो। हम लोग भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी रूप, रस, गंध, स्वाद वो देखते ही उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग। कभी वो होटल में कितना अच्छा ये मिल रहा है, इधर बहुत अच्छा मूवी लगा है, इधर मॉल में बहुत अच्छा से अच्छा 2 को 3 चीजें मिल रही है। ऐसे अपने ये जो इंद्रियों द्वारा आकर्षित होके एक 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 जगह हम लोग भागते हैं, हमारे इंद्रियां भाग रहे हैं। हाँ? इधर बता रहे हैं उच्चतर ज्ञान जो हमारे अंदर, जो भगवान की भक्ति, भगवान के शरण में जाने का, भगवान के धाम जाने का ये जो उच्चतर ज्ञान है, उसको हम लोग विचलित नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने वाणी, मन, आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न होना चाहिए। और ये बोलेंगे हम लोग इसमें से 2-3 महीने ये करते हो। हिरण, हिरण जो है, हिरण को सुंदर म्यूजिक पसंद है, इसके लिए जब भी शिकारी क्या करता है, अच्छा से वीणा बजाते हैं, वो वीणा का इसे संगीत की धुन से वो आकर्षित होके वो हिरण शिकारी के जाल में फंस जाती है। तो मधुमक्खियां सब वो फूलों से मधु इकट्ठा करके छत बनाती है। वो गंदगी, गंदा जगह में खिले हुए फूल से भी अच्छा मधु अपनाती है, अच्छा मधु को स्वीकार करके वो अपने छत में सब इकट्ठा करके रखती है। मगर जो मधु निकालने वाला वो आके क्या कर देता है, वो सब मधुमक्खी को भगा के वो मधु लेके जाते हैं। ऐसे हम लोग कितने मेहनत करके 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 हम लोग संभाल के रखते हैं, मगर एक क्षण में वो सब नष्ट हो जाते हैं। और वायु के द्वारा भी वायु का सुगंध लेके जाता है, वरन अलग 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 इधर उन्होंने बताया है। और अभी एक समुद्र के अंदर बारिश में इतना सभी नदी का इधर उधर का सब जल से समुद्र भर जाता है, मगर सब कभी भी समुद्र अपना लेवल छोड़ के ऊपर नहीं आता, वो बाहर नहीं आता। ऐसे गंभीर व्यक्ति को संकट आता है, सभी जगह से उसको कष्ट आते, तकलीफ आता है, मगर वो जो शुद्ध भक्त रहता है वो उसको सहन करता है, अपने गंभीर रहता है, वो कभी अपने हद छोड़ के ऊपर नहीं आता है। पतिंगा का भी उदाहरण दे, पतिंगा कैसे लाइट बल्ब बल्ब को देख के उसको आकर्षित होता है, उसका आंखों से वो बल्ब का लाइट आकर्षित होकर उसको चूमने के लिए जाता है, मगर वो उधर ही जल जाता है। हाथी, हाथी को कैसा है, हाथी स्पर्श सूख जाता है, वो हथीनी के संग करना चाहता है, उसको हाथी को पकड़ने वाला क्या करता है, एक बड़ा खड्डा करके रखता है और उसके ऊपर थोड़ा पत्ते ऐसे डाल के ढक के रखता है, और हाथी को ऐसा भगा के आता है, उसके सामने हथनी को खड़ा करता है, वो खड्डे के एक साइड में हथनी को खड़ा करता है और हाथी को भगाते भगाते लेके आके वो हाथी हथनी को देखते ही, वो खड्डा नहीं देखते, वो अब क्या करता है, वो सीधा हथनी को स्पर्श करने के लिए दौड़ते दौड़ते आता है और खड्डे में गिर जाता है। ऐसे स्पर्श सुख इसके बारे में इधर बताना है। ऐसे बहुत सारे इधर बताए, मगर मछली, मछली का भी, मछली का पानी के अंदर बहुत सारे खाने को मिलता है, मगर जो वो मछुआरे के इसमें मछुआरे का जाल में वो कीड़े को ये देख के वो उसमें फंस जाता है, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, नेट डालता है ना, हुक हुक डाल के हुक में कीड़ा फंसा के उसको मछली को दिखाते, मछली उस
कीड़े को खाने के लिए उसका शिकार बन जाता है और मर जाता है। इसी जीवा के तुष्टि करने से अपने ये हमारे जो पांचों इंद्रिया का पीछे हम लोग जो भागने से हम लोग को क्या है, ये क्या होता है, हम लोग को ये मृत्यु निश्चित है। इधर भागवतम में बहुत सुंदर रूप से पूरा इस आगे का भी स्टोरी बहुत सुंदर है। इसमें बताए जो भी जीव है कौन से भी योनि में रहने तो वो अपने आप को बहुत संतुष्ट मानता है। इधर सुकर योनि में भी हम लोग देखते वो भी आनंदित है। और हम लोग वो रास्ते के ऊपर रहने वाले वो लोगों को भी देखते वो लोग भी अपने इसमें आनंदित है। हाँ? जीव का ये स्वभाव है, इधर उधर जहाँ भी रहने तो वही जीवन को हम देखो अपने आप को आनंदित मानते हैं। इधर एक कबूतर का भी कहानी आता है। कबूतर जो ये मनुष्यों का प्रतीक करके वो कहानी में बताया ये तो कबूतर कैसे हम लोग को शिक्षा देता है करके। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतर रहते हैं दोनों, और बहुत दिनों से दोनों जंगल में घूमते खेलते नाचते, दोनों बहुत आनंदित रहते, इतने खुशी से रहते। और कबूतर जो बोलती है, कबूतर वो सब ला के देता है, और वो दोनों एक दूसरे इतने आकर्षित स्नेह में रहते, एक दूसरे के बिना एक क्षण के लिए भी मैंने बिछुड़ते हैं ऐसे स्नेह से प्रेम से वो लोग दोनों जंगल में रहते थे, कबूतर और कबूतरी। फिर वैसे ऐसे थोड़े दिन के बाद कबूतरी अंडे रखे वो उसमें वो लोग और भी खुश हो गए। जो छोटे छोटे अंडे, फिर वो उसका टाइम होते ही अंडा फूट के उसमें से बच्चे निकले। वो छोटे छोटे बच्चों को देखे और भी खुश हो गए, दोनों इतना खुश हो गए। वो कैसे उड़ रहा है, कैसे चू चू कर रहा है, कैसे उसका पंख आ रहा है। वो दोनों कबूतर और कबूतर इतने हर्षित थे, वो लोग एक क्षण भर के लिए उससे दूर नहीं जाते थे। वो उसके लिए खाना लेके आने का, उसको खिलाने का, उसका जो जो हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे हैं कैसे बच्चे लोग खेलते कूदते, हम लोग माँ बाप इतना खुशी से उनको देख के आनंदित होते थे। ऐसे ही कबूतर के बच्चे भी ऐसे उड़ने का कोशिश करते थे, गिरते थे। वो दोनों कबूतर कबूतरी उसको देख के बहुत आनंदित हो जाते। फिर एक दिन क्या हुआ, वो दोनों जंगल में बच्चों को खाना अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए करके वो दोनों खाना लेके आने के लिए जंगल में चले गए। और वो इकट्ठा करते करते आने तक इधर वो पेड़ के नीचे एक शिकारी आया, और ये जो बच्चे कबूतर के बच्चे उड़ रहे थे इधर उधर, घोंसले के अंदर से उधर उड़ रहे थे, देख के वो उस अपने जाल में उसको पकड़ लिया। तो कबूतर के बच्चों को उसने जाल में पकड़ लिया। तो दोनों एक कबूतर और कबूतरी आए तो देखे तो अरे शिकारी के जाल में बच्चे फंस गए, तो बहुत दुखित हो गए। और बहुत दुखित होके वो कबूतरी बहुत ये करने लगे, वो बच्चे भी चू चू कर रहे थे, और ये माँ भी दुखी होके वो वो भी उस जाल में फंस जाती है, अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए जाती है, और वही इसमें फंस जाते हैं। पर कबूतर अकेला रहता है, वो सोचता है अरे क्या हो गया, मैंने कितना सुंदर घर बनाया था, कितने सुंदर मेरे पत्नी थी, कितने सुंदर बच्चे थे, मैं कितने आनंद में रहता था। पर मैंने कितना दुर्भाग्य में मेरा जीवन पूरा संतोष, जिस आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने ये जब बनाया था, ये सब किया था, मगर मैंने पूरा आनंद भोग ही नहीं सका। फिर इतने में ये मेरी कबूतर भी मर गई, बच्चे भी जो प्रेम कर प्यारे प्यारे बच्चे भी गए। इसके लिए वो कबूतर बहुत दुखी हुआ, और वो एकदम उसको उस सबको देख के उसको चकराने लगा, और वो भी जाके उस जाल में फंस गया। वो सोच रहा था बीवी के बिना, मेरे बच्चे के बिना मैं कैसे जी सकूंगा, मैं कैसे जिएगा करके वो सोच के वो भी जाल में फंस गया। इस तरह हम लोग देखते इंद्रिय तृप्ति, हम लोग क्या सोचते, इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं। हम लोग मूर्ख लोग सोचते हैं ये सब क्या है, विष्णु माया है। ये सब अपने सगे वाले, अपने
घर बच्चे परिवार, ये सब सब विष्णु माया, भगवान इधर मतलब विष्णु माया की तरह हम लोग मोहित होके उसमें फंस जाते। पर इधर भगवान स्पष्ट रूप से बताए, जो भी बुद्धिमान है, हाँ, जो बुद्धिमान है कि इसके माया के वश में नहीं होता, उसको दृढ़ निश्चय रहता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण कृष्ण भक्ति हमारा एकमात्र लक्ष्य है करके उसको, जो बुद्धिमान है उसको मालूम रहता है, वो विपत नहीं होता है। ये अवधूत ब्राह्मण वो दृढ़ निश्चय था, वो हम लोग को सिखा रहे, बता रहे। ऐसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के टाइम भी हम लोग देखते, वो चैतन्य महाप्रभु और उनके सब शिष्यगण हरिनाम का संकीर्तन सब जगह करते, फैलाने के लिए कोशिश करते। मतलब लोग, अरे इनको दूसरा काम नहीं, अक्खा दिन हरे कृष्णा बोलते, इन लोग को दूसरा काम नहीं, ऐसे वो लोग विरोध करते। आज भी हम लोग देखते, किसी को हम नाम जप करो, नाम ले लो, आइए सत्संग में आइए, बोल क्या अक्खा दिन हरे कृष्णा करते रहने का, बाकी कुछ काम नहीं है क्या? तुम लोगों को कुछ काम नहीं है इसके लिए अक्खा दिन ऐसे हरे कृष्णा बोलते हैं? हम लोग को बहुत सारे काम है। पर ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते, मृत्यु आके खड़ा है सामने, फिर भी वो लोग इंद्रिय तृप्ति भोगने की इसी में इतने मस्त रहते हैं कि वो लोग को वापस 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 जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। इस मनुष्य योनि, दुर्लभ मनुष्य योनि में पाकर भी अगर हम लोग भगवत धाम जाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो क्या हमारा भी क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। भगवान बता रहे, जो मेरे अंतरंगा शक्ति में रहते वो मेरे शरण में रहते, और जो बहिरंगा शक्ति में माया में जाएंगे तो वो माया के वशीभूत होके हम लोगों को ये सब भोगना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु भी ये बोलते हैं। और एक स्टोरी आता है, एक चील के पास एक मांस का टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा था, तो सब बाकी पक्षी ने देखा, अरे इसके पास मांस का टुकड़ा है, चलो हम लोग खींच लेंगे उसको। पीछे लगा, वो सब पीछे लगा, तो चील ने क्या किया, अरे बाप रे ये सब लोग मेरे ऊपर उछल रहे, तो करके वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया। जब मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो वो उधर से चला गया और उसका कोई पीछा नहीं था। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो नहीं चाहिए उसको हम लोग पकड़ के बैठे, मुंह को हम लोग पकड़ के बैठे, और इसके कारण हम लोग को सभी तरह से कष्ट पा रहे हैं। हम लोग को ये समाज से, परिवार से, इधर से उधर से समाज सब, हम एक जो अवधूत बोल रहे हैं, मैंने सब कुछ त्याग दिया, इसके लिए कोई मेरे पीछे नहीं है। और एक अवंतिका ब्राह्मण था, वो बहुत कंजूस था, एक पैसा इकट्ठा करके उन्होंने घर बनाया, प्रेम परिवार पत्नी बच्चे उनके लिए घर बनाए। राधा गोविंद महाराज एक बार कथा में बता रहे, वो घर का मुख्यस्थ अपने परिवार वालों को, देखो मैंने इतना मेहनत करके घर बनाया। तो उसकी पत्नी ने बोली इसमें क्या बड़ा है, सब लोग बनाते हैं, सब लोग घर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ा है? पर उसने क्या किया, एक एक पैसे, वो घर में कुछ खर्चा के लिए पैसा नहीं देगा, इधर पैसा नहीं देगा, सब लोग उसको कंजूस 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 बोलते थे, किसी को एक पैसा नहीं देता था। मगर वो घर बना के करेगा तो भी कोई उसको ये नहीं मिला, उसको सुख नहीं मिला। फिर उसका ये जो धन संपत्ति है, अपने घर परिवार वाले और चोरी होके वो सब धन संपत्ति भी नष्ट हो गया उसका। फिर वो एकदम क्या हो गया, पता गेह ही ना, भगवान बोलते हैं ना, धनम च मानम च समस्त चोरम, सब सब कुछ वो चोरी कर लेता है भगवान, और पति गेह है ना, रास्ते पे लाके खड़ा करता है। हाँ, ऐसे स्थिति हो गया तो अवंतिका ब्राह्मण को तभी उसको ज्ञान में आ रहे रे, इतना मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था मुझे, मैंने भगवान का भक्ति नहीं की, भगवान का सेवा नहीं की, अभी मेरा दुर्दशा ऐसा हो गया। तभी वो भगवान की भक्ति करने लगता है। ऐसे हम लोग ये मनुष्य सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, सभी इंद्रिया भी ठीक है। हाँ, और भी बुढ़ापा आने का बस बिस्तर पे रहने से पहले हम लोगों को भक्ति को अपना के इस
लक्ष्य को हम लोग को प्राप्त करना चाहिए, भगवत धाम जाने का लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सुंदर एक चैप्टर ही बहुत सुंदर है, विपरीत कर्म। हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, अभी हम लोग को खुद के लिए कुछ इच्छा है तो खुद के लिए कुछ भोगने का, अपने खुद को भोगने की इच्छा नहीं करना चाहिए। जो भी है हम लोग भगवान के लिए। भी घर है, हाँ चलो भगवान की सुंदर मंडप बनाने, अल्टर बनाना है, इसको सजाना है, भगवान का सेवा के लिए हम लोग को करना है, तो वो ठीक है। मगर हम लोग अपने बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, खुद को अलग अलग कमरे में, अलग अलग टीवी, अलग अलग ऐसा इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग इच्छा करेंगे, तो हम लोग नरक में जाएंगे। जो भी हम लोग चाह रहे, जो भी खाना, भगवान बोल रहे ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पण। तुम जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ध्यान कर रहे हो, दान कर रहे हो, मुझे अर्पण। ये जो मनुष्य जीवन में आके जो भगवान का जो विधि विधान का पालन नहीं करता है, जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करता है, वो क्या है, पशु के समान है। इधर सुंदर रूप से भागवतम में अच्छे से बताए, आगे भी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी है, और हम लोग को शिक्षा मिलता है इससे कि मनुष्य जीवन हम लोग को एक क्षणभंगुर है। ब्रह्मा जी जैसे लाखों बरस नहीं है हम लोग को, देवी देवताओं से जैसे भी हमारा आयुष्य नहीं है। मनुष्य जीवन एक क्षणभंगुर, पानी के ऊपर का बुलबुल जैसे, ये क्षण में वो नष्ट हो जाता है। इसी क्षणिक मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन है, पर बहुत इसमें हम लोग प्राप्त कर सकते, भगवत धाम जा सकते इस मनुष्य शरीर से। और हम लोग मूर्ख जीव हम लोग क्या कर रहे हैं, विपरीत कर्म करके अपना आयुष्य, अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, मैं ही सर्वभक्षी काल हूँ। इसमें 15 अध्याय में भी भगवान बोल रहे हैं ना, मैं ही आगे होने वालों को जन्म देने वाला मैं हूँ, और सब कुछ नाश करने वाला भी मैं हूँ करके भगवान स्पष्ट बता रहे। हम लोग देख भी रहे, अपने सगे संबंधी सब लोग मर रहे, फिर भी हम लोग अपनी जीवन का बारे में सोचते हैं। जो अपना धर्म को जो निभाता है, उसको ही भगवान रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षितो रक्षिता, धर्म को जो रक्षा करते हैं उसको ही भगवान रक्षा करते हैं। जो भगवान के शरण में जो जाता है, भगवान की कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है, पूजा पाठ करता है, तो उन्हीं को ही भगवान रक्षा करता है। इधर बहुत सुंदर ढंग से हम लोग समझना चाहिए, इधर कितना सुंदर से भागवतम में दिया हुआ है। अगर जो भी इसको ध्यान से समझेंगे तो उनके अंदर वैराग्य आएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।